गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वीकेएस विष्णु ऑनलाइन क्लासेस के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रामर का भी, और आपके जो टेक्स्ट बुक है रेनबो उससे भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और ये हमारे जो ऑफलाइन क्लास में जो टेस्ट हुआ था उसका ये 100 क्वेश्चन है, राइट। तो ये क्वेश्चन ऐसा सेट किया गया है जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, और यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये स्लाइड आपको हम दिखा देते हैं। ये 100 क्वेश्चन का ये स्लाइड है, राइट। और ये 100 क्वेश्चन का जो स्लाइड है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, राइट। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। पहला इसमें कमीशन। कमीशन का जो स्पेलिंग होता है वो कुछ इस प्रकार होता है COMMISSION। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें डबल एम भी होता है और डबल एस भी होता है, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमीशन का COMMISSION, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, राइट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नाइदर से स्टार्ट है, राइट। नाइदर से। और नाइदर का जो पेयर होता है वो नॉर होता है, और आइदर का जो पेयर होता है वो और होता है, राइट। तो आइदर का जो पेयर होता है, आइदर का पेयर जो होता है वो और होता है, और नाइदर का नॉर होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे आप। और नाइदर नॉर हो चाहे आइदर और हो, कोई भी यहाँ पर ये पेयर यूज़ हो तो उसको हम सिंगुलर केसेस सिंगुलर में जो है हम उसको कंसिडर करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो है इज़ गोइंग है, यहाँ पर जो है एम गोइंग है, और यहाँ पर जो है वर गोइंग है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो चार ऑप्शन, मतलब ये क्वेश्चन है इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और इस चारों ऑप्शन में आप देखेंगे कि आई के साथ जो है ना हम क्या प्रीफर करेंगे। तो आई के साथ अगर हम सिंगुलर की बात करेंगे तो आई के साथ हम एम को प्रीफर करेंगे, राइट। क्योंकि आई के साथ सिंगुलर एम को हम यहाँ पर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एम गोइंग हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा एम गोइंग, राइट। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने आपको बताया कि जो नाइदर नोर है ना, जो नाइदर नोर है वो सिंगुलर केस मतलब सिंगुलर में हम कंसीडर करते हैं इसको। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसको हम सिंगुलर कंसीडर करके चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फिर। और ये क्वेश्चन जो है वॉइस से है, वॉइस से। और ये क्वेश्चन आपका वॉइस से है, ये क्वेश्चन आपका वॉइस से दिया गया है। और ये क्वेश्चन में सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है एक बार। तो डिड सी सॉरी यहाँ पर है डिड ही सेंड द लेटर। अब जब भी सेंटेंस आपका डिड से स्टार्ट हो, है ना, तो जब भी हम वॉइस पेसिव में उसको ले जाते हैं तो वहाँ पर वो जो है ना वॉज वर्ड से स्टार्ट होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो हमारा है ना, ऑब्जेक्ट हमारा द लेटर है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वॉज होना चाहिए। तो वॉज यहाँ पर है द लेटर सेंट बाय हिम। ही जो है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाता है तो फिर वो हिम हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बी ऑप्शन। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी वॉइस से है, और वो था एक्टिव से पेसिव, और ये है पेसिव से एक्टिव। तो एग्जाम जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप याद रखिए नरेशन से भी और वॉइस से भी, एक्टिव से पेसिव और पेसिव से एक्टिव, दो करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी आसान होते हैं। और कोई भी स्टूडेंट अगर थोड़ा भी कॉन्शियस हो तो उस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ नॉवेल इज बीइंग रेड बाय मी। अब जब भी मी यहाँ पर लास्ट में है तो अगर इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो आई हो जाएगा, और आई हमारा है इस ऑप्शन में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखिए यहाँ पर
ये इज बीइंग है, तो आई के साथ क्या आना चाहिए प्रेजेंट में, एम आना चाहिए। और यहाँ पर बीइंग कब लगता है, V4 होता है तब, तो यहाँ पर एम के साथ क्या है बताइए, एम के साथ रीडिंग है और नॉवल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक आपको क्या देखना है, जब भी क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको देखना है हमेशा कि जब भी इज बीइंग हो तो उसका V4 होगा, और जब भी V4 हो तो वो इज बीइंग में चेंज होगा। मतलब इज बीइंग इन द सेंस जैसे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बीइंग का यूज़ करेंगे V4 को चेंज करने वक्त में। चलिए अब यहाँ पर इसको इरेज करते हैं, इरेज करने के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट स्लाइड में है। अब ये देखिए नरेशन का क्वेश्चन, नरेशन, बस अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। जितने भी ग्रामर के मेन टॉपिक है उन सभी टॉपिक के ऊपर एक कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वीडियो लेकर आएंगे, और एक प्रॉपर सीरीज के तहत जो है आपको रेगुलर बेसिस पर एग्जाम तक यहाँ पर जो है क्लासेस मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर फिर पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और पांचवा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है नरेशन का। देखिए पांचवा क्वेश्चन में कहा जा रहा है राखी, राखी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इस साइड होता है, राइट। डू यू नो मी, और यहाँ पर है आपका क्वेश्चन मार्क फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब यहाँ पर देखिए फिर जब भी इंटेरोगेटिव जब भी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होता है, राइट, जब भी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन की बात करते हैं तो वहाँ पर उसका जो सेट टू होता है, उसका जो सेट टू होता है वो चेंज होता है आस्क में। सेट रहे चाहे सेट टू रहे वो चेंज होता है आपका आस्क में, राइट। और यहाँ पर जब भी अगर इंटेरोगेटिव में यस नो हो, यस नो वाला क्वेश्चन जब भी होता है, जैसे यस नो इन द सेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाए जो सेंटेंस, उसको हम क्या करते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होते हैं तो उसको हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब करके चेंज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होते हैं तो उसको हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है ना उसको हम असर्टिव में यानी कि अफर्मेटिव में चेंज करके हम यहाँ पर बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे राखी, तो राखी आस्क्ड मी यहाँ पर हो गया। फिर यहाँ पर ये चेंज होता है इसका इन्वर्टेड कॉमा चेंज करेंगे। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा चाहे WH हो, चाहे WH हो, चाहे WH हो, चाहे आपका यस नो हो, दोनों का इन्वर्टेड कॉमा, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं उसको हम इफ या वेदर में चेंज करते हैं, और जो WH होता है ना WH वाले को हम WH में ही चेंज करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो ये यस नो वाला है, इसके वजह से ये क्वेश्चन यस नो वाला है, इसके वजह से यहाँ पर हम इसको इफ में चेंज करेंगे, तो इफ हो गया। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पर है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आई है मतलब मी है तो आई हो जाएगा। और यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर ये डू है, अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो डू तो उस साइड जाएगा तो फिर वो गायब हो जाता है, क्योंकि एसर्टिव में डू डस डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब एसर्टिव इन द सेंस जैसे हम बोलते हैं ना कि अफर्मेटिव में कभी भी डू डस डिड का प्रयोग नहीं किया जाता, अगर आप करते हैं तो वो सेंटेंस आपका इम्फैटिक हो जाता है। यहाँ पर देखिए जैसे, तो इसको चेंज करेंगे तो नो हो जाएगा आपका न्यू, तो न्यू हो गया। फिर यहाँ पर मी है फर्स्ट पर्सन, और यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, तो ही का क्या बनता है, तो ही का बनता है यहाँ पर हर, तो यहाँ पर हर भी है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका, मतलब सी का हो जाएगा यहाँ पर हर, क्योंकि सी का यहाँ पर होगा हर और ही का हो जाएगा हिम, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन। तो इस कुछ इस प्रकार हम इसको सॉल्व करते हैं। इस पर हम कंप्लीट एक वीडियो लेकर आएंगे, आपको प्रॉपरली सब कुछ समझ आएगा, आपको प्रॉपरली सब कुछ समझ आएगा, यहाँ पर आपको प्रॉपरली सब कुछ समझ आएगा नरेशन वाले टॉपिक का। चलिए फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आर्टिकल से है, राइट। और आर्टिकल से कहा क्या जा रहा है समझिए, आर्टिकल से आई हैव 1 रुपी नोट। अब समझिए 1 से पहले हम क्या यूज करेंगे, 1 से पहले
वन से पहले हम यूज करेंगे यहाँ पर वन का जो साउंड है ना, वन का कुछ इस प्रकार है, वन का साउंड इस प्रकार है, तो वो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ए लगेगा। तो इसका राइट आंसर जो है, आपको कभी भी इसको प्रीफर नहीं करना है कि ए एन को हम यूज करते हैं ना, तो जब भी हम ए यूज करते हैं तो बहुत सारे लोग बताते हैं वॉवेल लेटर से पहले हम क्या यूज करते हैं, वॉवेल लेटर से पहले यहाँ पर ये यूज करते हैं एन, है ना, और यहाँ पर कॉन्सोनेंट लेटर से पहले यूज करते हैं यहाँ पर ए। तो ये पूरा सत्य कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब ये कॉन्सेप्ट पर अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, राइट। तो आपको इसके जगह पर वॉवेल लेटर के जगह पर वॉवेल साउंड समझना है। क्या समझना है, जब भी कोई वॉवेल लेटर की बात करे तो उसको कहिए कि वॉवेल साउंड, कौन सा, वॉवेल साउंड। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, चलिए। फिर यहाँ पर वॉवेल साउंड आपको कहना है। जब भी कोई कॉन्सोनेंट लेटर कहे, लेटर को प्रीफर करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप यहाँ पर इसको साउंड कहिए, साउंड। तो साउंड वाला चलेगा, बट यहाँ पर लेटर वाला कॉन्सेप्ट सब जगह पर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से देखना है। चलिए, यहाँ पर अब देखिए वो आ रहा है, और वो भी हिंदी में। जब भी हम बात करते हैं तो हिंदी में याद रखिए, हिंदी में जब भी हम बात करेंगे अ से लेकर के अह तक का साउंड जब भी आता है तो आप वहां पर एन यूज कीजिए, राइट। और जब भी क से लेकर के ज्ञ तक का साउंड आए तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए यूज करेंगे। जैसे अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए यूनिवर्सिटी से पहले क्या लगेगा, तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, आप कहेंगे यहाँ पर एन हो जाएगा, जो सरासर गलत है। क्योंकि अगर यहाँ पर आप एन यूज करते हैं तो आप यहाँ पर इसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं। प्रोनाउंस अगर आप करते तो आपसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होता। जैसे आपसे ये पूछा जाए कि अम्ब्रेला से पहले आप क्या यूज करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और ये सही है। लेकिन यूनिवर्सिटी से पहले कहीं पर भी एन यूज करना ये सही नहीं है। ये अगर आप यहाँ पर एन यूज करते हैं तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपको ए यूज करना पड़ेगा। आप समझिए क्यों ऐसा हो रहा है। इसका रीजन ये है कि जब भी हम बोलते हैं ना यू, तो यहाँ पर यो आ रहा है, और जब भी बोलते हैं तो यहाँ पर ओ आ रहा है। तो ये आप इसके साउंड के बेसिस पर आपको काम करना है। तो यहाँ पर भी वो आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ए होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ए होगा इसका राइट आंसर। आई हैव अ 1 रुपी नोट, यानी कि मेरे पास एक रुपए का नोट है। चलिए, तो यहां पर ये आपको क्लैरिटी हो गया होगा, इस बात की क्लैरिटी हो गई होगी आपको कि यहां पर क्यों ए आता है, मतलब क्यों ये आया है और क्यों यहां पर एन नहीं आएगा। तो इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहां पर ये भी आर्टिकल क्वेश्चन है, और ये ऑफलाइन क्लासेस का जो है हम जहाँ पर पढ़ाते हैं वहाँ पर टेस्ट कंडक्ट करवाए थे, तो उसी का वो क्वेश्चन है। उसमें हम ऐसे क्वेश्चन को लिए थे जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, चलिए यहाँ पर क्या होगा, जब भी किसी चीज़ के बारे में एक वर्ड सेंटेंस में बात हो गया हो तो वो चीज़ परिचित हो जाता है उस चीज़ से। जैसे ही किसी भी चीज़ से हम परिचित हो जाते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे डेफिनिट आर्टिकल, मतलब यहाँ पर यूज़ करेंगे हम द। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो है वो द होना चाहिए। दिस इज द कंप्यूटर आई बॉट अ मंथ एगो। इसका मतलब ये हुआ कि यह वही कंप्यूटर है जिसे मैंने 1 महीना पहले खरीदा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो द हो जाएगा, और इसका राइट आंसर द हो जाएगा। द को हम द कब पढ़ते हैं, दी कब पढ़ते हैं, इस पर एक हम नेक्स्ट क्लास में, या नेक्स्ट क्लास जब भी हम आर्टिकल करेंगे तो वहाँ पर कंप्लीट आपको हम करा देंगे सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंडीशनल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंडीशनल। चलिए कंडीशनल यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही सेंटेंस, आप ध्यान दीजिएगा इस पर, सेंटेंस एज लॉन्ग एज से शुरू हो, या व्हेन से स्टार्ट हो, या यहाँ पर व्हेन से स्टार्ट हो, एक सेकेंड, यहाँ पर व्हेन से स्टार्ट हो, या व्हेन से स्टार्ट हो, और जब भी इफ से सेंटेंस स्टार्ट हो, इफ से, तो आप याद रखिएगा कि जब भी एक साइड वो होगा प्रेजेंट का और दूसरे साइड हो जाएगा फ्यूचर का।
इन दोनों ही हिंदी में फ्यूचर का ही होता है, बट कंडीशनल में ऐसा होता है कि एक साइड होता है प्रेजेंट का और दूसरे साइड होता है फ्यूचर का। जिस साइड ये कंजंक्शन लगे होते हैं ना, उस साइड होता है प्रेजेंट का। तो यहाँ पर आप देखिए, एज लॉन्ग एज ही प्रैक्टिसेज हार्ड, देखिए यहाँ पर देखिए प्रैक्टिसेस आया कि नहीं आया, तो यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट का है। तो अगले वाले सेंटेंस में एक तरफ अगर सिंपल प्रेजेंट है, दूसरी तरफ क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में शैल विल का हम प्रयोग करते हैं, तो शैल विल एक ही ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विल टॉप। तो एज लॉन्ग एज ही प्रैक्टिस हार्ड ही विल टॉप एग्जाम, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, ये भी एक टेंस का ही क्वेश्चन है। आई पटना लास्ट ईयर। अब देखिए, जब भी सेंटेंस में लास्ट ईयर हो, जब भी सेंटेंस में क्या हो, जब भी सेंटेंस में लास्ट ईयर एगो, एक सेकेंड थोड़ा सा, चलिए, जब भी सेंटेंस में यहां पर हो लास्ट ईयर हो, एगो हो, है ना, जब भी यस्टरडे हो, यस्टरडे, जब भी सेंटेंस में यस्टरडे हो, जब भी सेंटेंस में यस्टरडे हो, या जब भी सेंटेंस में लास्ट डे हो, लास्ट वीक हो, तो वहां पर उससे पहले आप V2 या डिड प्लस V1, अगर नेगेटिव है तो वहां पर डिड प्लस V1 का यूज करेंगे। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि वो सिंपल पास्ट का सेंटेंस होता है, और सिंपल पास्ट में या हम अफर्मेटिव में यूज करते हैं यहाँ पर V2, और इसके अलावा कोई भी सेंटेंस होता है तो वहां पर डिड प्लस V1 यूज करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए एक बार, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर है लास्ट ईयर लगा हुआ है। लास्ट ईयर का मतलब होता है पिछले साल, यानी कि गत वर्ष। तो यहाँ पर तो क्या आना चाहिए, फिर V2 आना चाहिए, और लीव का लीव तो फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर ये होगा नहीं, हैड लिफ्ट नहीं होगा, यहाँ पर वॉज लिविंग नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है। जब तीन को होगा ही नहीं तो चौथा वाला होगा ही, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ये लेफ्ट है और लीव का यहाँ पर जो है वो V2 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है, क्योंकि चार ऑप्शन में से जब तीन को नहीं होगा तो जो बच जाएगा वही उसका राइट आंसर हो जाएगा, चाहे आपको याद हो चाहे नहीं हो। ये वाला टेक्निक काफ़ी एग्जाम में फ़ायदा आपको करेगा। जब भी आप ये सीख लेंगे ना एलिमिनेशन मेथड, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बेनिफिट पहुंचाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन आपका है मॉडल वर्ब से। किससे है क्वेश्चन, मॉडल वर्ब से। और मॉडल वर्ब से क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं ना जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते, मतलब इतना इजी क्वेश्चन। देखिए, और मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं कि जो क्वेश्चन यहाँ पर कराया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में इसी पैटर्न पर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इस क्लास को अच्छे से करते हैं तो आप इस क्लास को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए, राइट। चलिए यहाँ पर बात करेंगे, फिर यहाँ पर बात करेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले समझिए, वी ब्लैंक प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा करना, राइट। आवर कल्चर मतलब हमारी संस्कृति, तो हमें हमारी संस्कृति की क्या करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। चाहिए वाला सेंस आएगा, कभी वुड चाहिए वाला सेंस देता नहीं है, कैन मतलब सकता है, यहाँ पर आएगा नहीं। विल हैव टू होगा, ये होगा नहीं, यहाँ पर शुड होगा। तो हमें अपने कल्चर का, अपने संस्कृति का सुरक्षा करनी चाहिए, राइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, और ये भी क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन जो है वो मॉडल वर्ब से ही है। और ये क्वेश्चन ये पैटर्न जो है ना एग्जाम में बहुत फॉलो होता है। इसकी बात करें तो इतना एग्जाम में फॉलो होता है, जिस मतलब बहुत बार रिपीटेड इससे क्वेश्चन आते हैं, भले ही पैटर्न वही रहेगा। देखिए इसमें हम आपको एक चीज़ बताते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो चिन्ह है ना, ये भी पंचुएशन मार्क है, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। कौन सा मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क इसको बोलते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क। याद रखिएगा, जब भी एक्सक्लामेशन मार्क सेंटेंस में हो और वो मॉडल वर्ब से क्वेश्चन हो तो वहां पर हमेशा और हमेशा में आएगा, में। तो अगर इसको देखना है और आपको कुछ सोचना नहीं है, में लगा देना है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम कल्पना को दिखाते हैं, किसी भी कल्पना को या किसी भी चीज़ को हम भगवान मतलब जैसे किसी को हम बोलते हैं ऐसे, जैसे हम किसी को बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, राइट, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, तो मे गॉड ब्लेस यू होता है, मे यू लिव लॉन्ग होता है। तो इस तरह के सेंटेंस है जिसमें हम आशीर्वाद, अभिश्राप, प्रे या किसी के लिए कामना करते हैं तो वो मे से स्टार्ट होते हैं, और उसके लास्ट में क्या लगता है, तो उसके लास्ट में हमेशा होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टेंस प्रीपोजिशन। समझिए प्रीपोजिशन, और यहाँ पर देखिएगा प्रीपोजिशन जो है ना, ये भी क्वेश्चन
प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल हो गया, इससे क्वेश्चन लगभग 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं दोनों मिला करके। चलिए यहाँ पर आई हैव, एक सेकेंड, आई हैव, एक सेकेंड, आई हैव बीन, सॉरी सॉरी सॉरी, आई हैव लिव्ड, चलिए आई हैव लिव्ड दिल्ली, है ना। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हमको लगता है ये यहाँ पर होना चाहिए आई हैव बीन, होना चाहिए था आई हैव बीन, आई हैव बीन, आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग। यहाँ पर होगा चाइल्डहुड, चाइल्डहुड की बात करते हैं, चाइल्डहुड एक निश्चित अवधि को दिखाता है, इसलिए यहाँ पर सिंस लगेगा। तो सिंस और फोर, जब भी हम टेंस पढ़ाते हैं ना, टेंस, तो टेंस में ये चीज़ डिस्कस करते हैं अच्छे से, सिंस और फोर के बारे में। सिंस लगता है वहाँ पर जब भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तब, और फोर लगता है जब भी हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे तब। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर सिंस। इस पर हम डिटेल क्लास करेंगे, जब भी टेंस आपको पढ़ाएंगे वहाँ पर बता देंगे क्यों सिंस आ रहा है और क्यों फोर आ रहा है। यहाँ पर अभी अगर हम बताते हैं तो फिर क्लास लंबा हो जाएगा। तो इसको जो हैव, यहाँ पर जो लिव्ड है ना ये वाला, इसको आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना यहाँ पर हैव बीन लिविंग होगा, तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर है, मेरे से भी हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला स्लाइड में आते हैं। अगला स्लाइड यहाँ पर देखिए, ये भी प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है और काफ़ी धमाकेदार क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं बताइए। चलिए एग्जाम में यहाँ पर देखिए इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड होते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर है आई बिलीव इन, थोड़ा सा कलर मैचिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है बट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए आई बिलीव, यहाँ पर ब्लैंक है और गॉड, तो मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, तो हमेशा बिलीव के साथ इन आता है, तो ये फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पर डी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई बिलीव इन गॉड, यानी कि मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। आगे देखिए रखता हूँ, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, देखिए ये वन वर्ड से क्वेश्चन एग्जाम में वर्ड WS वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर याद रखिएगा, वन हु नोज एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का इंग्लिश होता है ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, राइट। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर आते हैं फिर यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, समझिए। और ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन जो है हम जो बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया था उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। इस तरह के क्वेश्चन मतलब इसी पैटर्न पर, जब दो सब्जेक्ट हो और वो एंड से जुड़े हो और एक के पहले आर्टिकल हो, तो वहाँ पर हम उसको सिंगुलर मानते हैं और सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगेगा। तो सिंगुलर वर्ब इसमें कौन सा है आप देखिए एक बार, और ये भी देखना है कि यहाँ पर क्या है, कौन सा फॉर्म है वर्ब का। तो यहाँ पर V3 है, तो या तो हैज आएगा या तो हैव आएगा या तो हैड आएगा। तो यहाँ पर देखिए हैज है, हैव है, तो यहाँ पर विल है, ये दोनों ऐसे ही कट गया। तो हैज और हैव में से कौन सा होगा, तो आप देखिए यहाँ पर ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ यहाँ पर हैज आएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस से क्वेश्चन आया है, करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है करेक्ट सेंटेंस से, और करेक्ट सेंटेंस से भी आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं फिर, देखिए जैसे चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आई है और सब्जेक्टिव केस के साथ सब्जेक्टिव केस ही रहता है, दूसरा कोई केस वहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए, यहाँ पर जब भी बोल रहे हैं ना, यहाँ पर बोल रहे हैं हम ही एंड माई सेल्फ, ये कतई सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव है, इसके साथ इसका मेल ही नहीं है, सब्जेक्ट के रूप में इसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पर ही के साथ आई, समझिए ये हो सकता है, और यहाँ पर देखिए ही के साथ आई ये भी हो सकता है, ही के साथ मी कभी नहीं हो सकता है। तो ये दो ऑप्शन बच गए 50-50। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, गॉन जो है कभी भी अकेले आता ही नहीं है और V2 अकेले आ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन,
बी फॉर बाहुबली कह सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहेंगे ही एंड आई वेंट देयर। वेंट हो सकता है बट गॉन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर गॉन है ना, गॉन कब आता है? जब हैज हैव हैड हो तब आता है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका वेंट देयर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं फिर। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इस प्रकार है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम यहां पर बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आप एक बार देख लीजिए, यहां पर क्या है। सी वॉज प्रोफिशिएंट ब्लैंक। प्रोफिशिएंट एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन को लेता है और इन को लेता है। प्रोफिशिएंट इन का मतलब होता है किसी भी चीज में निपुण होना, मतलब किसी भी चीज में स्किल्ड होना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इन, प्रोफिशिएंट इन। चलिए, और सभी क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, हूबहू क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं और इसे चेंजेस करके भी क्वेश्चन मिलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि इसमें से सभी क्वेश्चन मिल जाएगा, बट इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि इसको हमने बहुत ही पेशेंस वाइज बनाया है। चलिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हेल्थ इज इसेंशियल, मतलब जो है स्वास्थ्य आवश्यक है फॉर हैप्पीनेस या टू हैप्पीनेस, सिंस हैप्पीनेस, सिंस तो होगा नहीं, कोनो एंगल से नहीं होगा। यहाँ पर फ्रॉम भी नहीं होगा, टू और फोर में से, तो फोर होना चाहिए। मतलब हैप्पीनेस के लिए हेल्थ बहुत आवश्यक है, मतलब अगर आपको खुशी चाहिए ना तो उसके लिए हेल्थ बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर पर्पस जब भी बताएगा तो यहाँ पर फोर के साथ हम जा सकते हैं। आगे बढ़िए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आर्टिकल से है और आर्टिकल से भी इतना ये इजी क्वेश्चन कह सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। देखिए वाटर मतलब है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम जनरल केस में कभी भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम कभी भी यहाँ पर क्या नहीं यूज कर सकते, नहीं तो हम ए यूज करेंगे, नहीं तो हम एन यूज करेंगे, नहीं तो हम द यूज करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल। नो आर्टिकल मतलब कोई भी आर्टिकल इसमें नहीं आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए एक बार 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखेंगे एक बार। दिस बुक इज वेरी यूजफुल। समझिए यहाँ पर यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपका, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। यहाँ पर देखिए दो एडजेक्टिव हो सकते हैं, एक तो यूजफुल भी होते हैं, एक तो यहाँ पर ये भी होते हैं, मतलब ये दिस। तो दिस हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटी बता रहा है। तो यहाँ पर आप किसके साथ जाएंगे, यूजफुल भी है दिस भी है, किसके साथ जाएंगे यहाँ पर? तो ये दोनों हो सकता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर पूछ दिया जाए ये कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन सा है, चलिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन सा है, तो तब आप जो है किसके तरफ जाएंगे, इसके तरफ। और जब पूछेगा यहाँ पर जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कौन सा है, तो यहाँ पर यूजफुल। तो यहाँ पर हम डेमोन्स्ट्रेटिव मानकर चलते हैं, टाइपिंग एरर हो सकता है बट दोनों में आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव पूछे तो आप दिस लगाएंगे, और अगर आपसे पूछे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अगर आपसे पूछे तो आप यहाँ पर यूजफुल के तरफ जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए इरेज करते हैं, फिर यहाँ पर बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है नोबडी इज रेडी। चलिए नोबडी इज रेडी। अब देखिए क्वेश्चन टैग यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन टैग जब भी हम बात करते हैं नोबडी के ऊपर, नोबडी अपने आप में नेगेटिव है, और क्वेश्चन टैग का कुछ इस प्रकार का प्रोसीजर होता है। जब भी हम क्वेश्चन टैग सॉल्व करते हैं तो वहां पर एक चीज ध्यान रखना होता है कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, टैग कैसा होता है, नेगेटिव। और अगर आपका टैग आपका नेगेटिव हो, मतलब स्टेटमेंट अगर आपका नेगेटिव हो तो टैग कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है, टैग कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर होगा। और नोबडी हो चाहे एवरीबडी हो, कुछ भी हो, नोबडी हो चाहे एवरीबडी हो, कुछ भी हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं, एक सेकेंड यार क्या हो जाता है, चलिए
नो बडी हो चाहे कुछ भी हो, वहां पर हम यूज करते हैं एवरीबडी हो, समबडी हो, कुछ भी हो, वहां पर हम दे यूज करते हैं। और दे के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा, और दे के अकॉर्डिंग यूज करेंगे वर्ब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आर दे, है ना। चलिए, क्योंकि आपका स्टेटमेंट आपका कैसा था, तो नेगेटिव, इसीलिए टैग आपका बनेगा पॉजिटिव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें 22 नंबर, क्या कहा जा रहा है, वी ब्लैंक इन मुंबई नेक्स्ट ईयर। चलिए, अब एक कॉन्सेप्ट आपको हम यहाँ पर भी बताते हैं। जो नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर कब आता है, नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं फ्यूचर में, और फ्यूचर में हम शैल और विल का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ आप देख लीजिएगा यहाँ पर, टुमारो हो, नेक्स्ट ईयर हो, है ना, नेक्स्ट डे हो, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे शैल विल। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कहाँ पर है शैल विल, वी के साथ हम विल को भी प्रीफर करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, लेकिन ट्रेडिशनल में हमेशा शैल आता है। तो विल के जगह पर आप शैल ज़्यादा प्रीफर करेंगे, तो शैल इसमें है नहीं, तो विल की तरफ जाएंगे। मॉडर्न इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट के साथ विल चलता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका, पहले इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा आपका विल, विल सेटल, है ना। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई ब्लैंक सो मेनी प्लेसेस सो फार। चलिए, आप एक चीज डिस्कस करते हैं यहाँ पर, सो फार हो, चाहे हम बात करें ऑलरेडी, बात करें ऑलरेडी, ऑलरेडी लगा हो, चाहे जस्ट लगा हो, ये सब वर्ड लगा हो ना, तो आप वहां पर कुछ नहीं करना है आपको, हैज, हैव के बाद आपको V3 यूज करना है। जब भी आपको सेंटेंस में, जब भी आपको सेंटेंस में येट लगा हो, येट, येट वाले सेंटेंस में हैज नॉट यानी कि हैजंट या तो हैवंट, और उसके बाद आपको यूज करना है यहाँ पर, उसके बाद आपको यूज करना है, उसके बाद यूज करना है आपका V3। चलिए, यहाँ पर सो फार है, सो फार जब भी आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, हैज हैव प्लस V3। तो यहाँ पर आई के साथ क्या आएगा, हैव। तो हैव कौन सा ऑप्शन में, चलिए पहले इसको इरेज करते हैं, पहले इसको इरेज करेंगे यहाँ पर। चलिए, तो हैज हैव कौन सा ऑप्शन में देख लीजिए एक बार, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये होगा नहीं, हैज हैव की बात किए थे हम, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर आपका आई हैव ट्रेवल्ड, आई हैव ट्रेवल्ड सो मेनी प्लेसेस सो फार। सो फार का मतलब होता है अब तक, तो अब तक मैं कई जगहों पर, मतलब बहुत सारे जगह पर मतलब ट्रेवल कर चुका हूँ। ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा करना। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन, ब्लैंक गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज वेरी पॉपुलर। देखिए, हम सोना अनकाउंटेबल लानो, इससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, बट यहाँ पर किसी स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है, और जब भी किसी स्पेसिफिक चीज की बात होती है तो वहां पर हम द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साउथ अफ्रीका का सोना की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, वाटर से पहले हम यूज नहीं करेंगे आर्टिकल, बट यहाँ पर वाटर ऑफ गंगा रिवर हो तो वहां पर हम उसका यूज करेंगे, किसका, द का। मतलब एक चीज आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में याद रखना है, जब भी एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको ये चीज ध्यान रखना है, ऑफ। जब भी ऑफ एग्जाम में आता है ना, ऑफ से पहले, जहां पर ऑफ ऑफ देखिए उससे पहले आप द लगा दीजिए, कुछ सोचना ही नहीं है, ऑफ से पहले क्या लगाना है, द, क्योंकि कॉन्सेप्ट कुछ याद करना ही नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट लगेगा इस पे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑफ लगा है, इससे पहले द लगाइए, कुछ नहीं करना है, राइट आंसर इसका हो जाएगा द। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें फिर समय कम है, इस पर हम एक एक डिटेल क्लास यहाँ पर डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी स्पीक इंग्लिश, सी स्पीक्स इंग्लिश, सी स्पीक्स हिंदी। देखिए दो दो सेंटेंस है, मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है जो दो दो भाषा जानता है, तो उसमें हम एंड लगाकर, एंड मतलब कंजंक्शन लगाकर हम उसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एंड किस में लगा हुआ है, एंड, मतलब इस तरह का सेंटेंस होगा कि वह अंग्रेजी बोलती है और हिंदी भी बोलती है, मतलब अंग्रेजी हिंदी दोनों बोलती है, वह अंग्रेजी बोलती है साथ ही साथ हिंदी बोलती है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, बट हम यहाँ पर एंड के साथ जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड। तो जब कोई दो भाषा जान रहा हो तो वहां पर आप यूज करेंगे एज वेल एज, ये भी हो सकता है लेकिन हम ज्यादा प्रीफर करेंगे उसको। एज वेल एज का मतलब होता है के साथ साथ, क्या होता है, के साथ साथ, के साथ साथ। चल, तो एज वेल एज का मतलब के साथ साथ होता है, तो आप यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं, बट इसका राइट आंसर हम ये ऑप्शन टिक करेंगे। आगे बढ़िए, फिर नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आता है फिर। चलिए
8वां नंबर स्लाइड में देखिएगा सबसे पहले क्या है क्वेश्चन। चलिए यहां पर देखिएगा क्या कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन जो है वो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का ये क्वेश्चन है। और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में क्या है, पहला अ पर्सन हु स्पीक अ लॉट, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोलता है। बहुत ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट, सॉरी एक्सट्रोवर्ट, राइट। और बट जो कम बोलता है, जो बहुत लेस बोलते हैं ना, उसको हम कहते हैं इंट्रोवर्ट। तो ये चीज याद रखिएगा, कम बोलने वाले को इंट्रोवर्ट और ज्यादा बोलने वाले को एक्सट्रोवर्ट। और हिंदी में उसको कहते हैं कम बोलने वाले को मितभाषी, ज्यादा बोलने वाले को वाचाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ज्यादा राइट आंसर हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है इसमें। अगला क्वेश्चन है लर्निंग। लर्निंग लर्निंग की बात कर रहे हैं। लर्निंग यहाँ पर क्या होना चाहिए फिर, लर्निंग फ्रेंच, द फ्रेंच, ऑफ फ्रेंच, ये सब होगा नहीं। यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज से पहले हम आर्टिकल वगैरह यूज नहीं करते हैं, तो लर्निंग फ्रेंच हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन फ्रेंच, लर्निंग फ्रेंच। चलिए लर्निंग फ्रेंच। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है। अगला क्वेश्चन देखिए एक बार, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड में क्या पूछा जा रहा है समझिए। विटामिन का जो है, विटामिन का क्या बोलते हैं, विटामिन जिसको कहते हैं। तो विटामिन का कौन सा जो है वो आंसर इसका होगा, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। विटामिन ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, राइट आंसर ये होगा, राइट। आगे देखिए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें अकोमोडेशन, अकोमोडेशन होता है रहने का स्थान जिसको कहते हैं फ्लैट वगैरह, उसमें हम अकोमोडेशन कहते हैं उसको। तो अकोमोडेशन का स्पेलिंग इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ये भी करेक्ट स्पेल्ड वर्ड्स है। यहाँ पर देखिएगा एक चीज और ये भी कंडीशनल पूछे जाते हैं यहाँ पर मॉडल वर्ब से। हरी अप लगा है, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि लेस्ट, जब भी लेस्ट की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे यहाँ पर, लेस्ट। लेस्ट जहां पर लगा हो वहां पर हम शुड लगाते हैं। लेस्ट वाले सेंटेंस, उसके अगले वाले सेंटेंस में शुड लगाते हैं। शुड कहां पर है, तो यहाँ पर ये है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। लेस्ट जहां पर लगा हो उसके अगले वाले सेंटेंस में हम यहाँ पर शुड लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 31 नंबर को, सॉरी 31 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर राहुल एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, राइट, गोइंग यहाँ पर दिल्ली। देखिए एज वेल एज से जब कोई सेंटेंस जुड़ा हो तो वहां पर आप देखते हैं ना, वहां पर आपको एक चीज देखना है कि ये सिंगुलर होगा, तो इसके अकॉर्डिंग, इसके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ब लेते हैं। तो देखना पड़ेगा राहुल सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब हम चयन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, देखिए एक बार, इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉज होगा, वर होगा, शुड तो होगा नहीं, शुड तो नहीं, तो सिंगुलर है नहीं प्लूरल है, ये नहीं होगा। ये दोनों में से कोई होगा तो यहाँ पर वॉज को हम टिक करेंगे। और वो एज वेल एज, अलोंग विद, इस तरह से सेंटेंस जुड़ा हुआ हो उससे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब लेते हैं। चलिए ये जो क्वेश्चन था ना वो था आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। आप जो भी मेरे से पढ़े हैं वो आप देख सकते हैं अपने नोटबुक में। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर आते हैं यहां पर, सी ऑलवेज ब्लैंक चाइनीज, ऑलवेज। देखिए एक चीज और, हम आपको एक चीज और बताते हैं, ये भी 10 से पूछा था कई बार, ऑलवेज सेंटेंस में लगा हो ना, वहां पर हम या तो V1 या तो V5 यूज करते हैं। तो सी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, V5, और V5 में S लगा होता है तो प्रीफर्स हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़िए नेक्स्ट, रन आउट मीन्स, रन आउट का मतलब रिजेक्ट होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंश्योरेंस का कौन सा स्पेलिंग सही है, ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, आई से स्टार्ट होता है इंश्योरेंस, ये भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, इंश्योरेंस सही है। चलिए तो इंश्योरेंस का स्पेलिंग होगा, इंश्योरेंस मतलब बीमा होता है। आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है आपका करेक्ट सेंटेंस से। करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? चलिए करेक्ट सेंटेंस के ऊपर हम बात करेंगे। चलिए यहाँ पर देयर हैज़ 29 स्टेट्स, देयर हैज़ तो नहीं होगा यहाँ पर, देयर के साथ हैज़ नहीं आएगा, देयर आर हो सकता है क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना कि कितने स्टेट है, तो वहाँ पर देयर आर या देयर इज हो सकते हैं। तो देयर आर जब प्लूरल होगा तो देयर आर यूज़ करेंगे, और जब सिंगुलर होगा देयर इज यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी तो देयर इज तो होगा नहीं क्योंकि 20 स्टेट प्लूरल के बारे में बात हो रही है, तो ये तो होगा नहीं, दो ऑप्शन कट गए ऐसे। देयर आर 20 स्टेट नहीं होगा, 20 स्टेट्स हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितने में दिया हुआ है तो बी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़िए, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। चलिए, और एक सेंटेंस जो है आपका एक सेंटेंस एग्जाम में आप जो सेंटेंस से भी पूछा जाता है, कभी नेगेटिव पूछ लिया, कभी असर्टिव पूछ लिया, तो सेंटेंस भी बहुत जरूरी है पढ़ना। तो यहाँ पर बात करेंगे राकेश विल ऑलवेज रिमेन यू, मतलब रिमेंबर यू। इसका मतलब होगा कि राकेश आपको हमेशा याद रखेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, मतलब राकेश, इसका नेगेटिव अगर बनाएंगे तो सेंटेंस उसी प्रकार का रहेगा, बस उसमें नेगेटिव सेंस आना चाहिए। मतलब वो हमेशा याद रखेगा, इसका मतलब क्या होगा, वो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो कभी नहीं का क्या होगा, नेवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये फ्यूचर में है तो फ्यूचर में होना चाहिए, सेंटेंस आपका किस में होना चाहिए, फ्यूचर में। और फ्यूचर में ये है नहीं, फ्यूचर में ये भी नहीं है, फ्यूचर में ये तो है ही नहीं, तो फ्यूचर में यही है। और ये नेगेटिव वर्ड दिया है यहाँ पर नेवर, तो राकेश विल नेवर फॉरगेट यू, राकेश आपको कभी नहीं भूलेगा, इसका मतलब राकेश आपको हमेशा याद रखे। इसका उल्टा हो जाएगा जस्ट। आगे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, ब्लैंक द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, जो पीने की जो आदत होती है ना, उसको हमें गिव अप कर देना चाहिए। गिव अप का मतलब होता है गिव इनटू कुछ, यहाँ पर नहीं होगा, गिव एट नहीं होगा, गिव अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, मतलब उसको त्याग देना होगा, जो पीने की हैबिट है उसे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, चूज द करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम ये सब काफी इजी होता है, सिनोनिम एंटोनिम, दो क्वेश्चन। आजकल का ट्रेंड है कि 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है वर्ड से, क्योंकि वर्ड मीनिंग चाह रहा है एग्जामिनर ज्यादा हम याद कराएं स्टूडेंट को, इसके वजह से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को इससे मिलता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, जब भी बात करेंगे यहाँ पर एंटोनिम सिनोनिम की, तो यहाँ पर सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द, और पर्यायवाची शब्द डिलीशियस। डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट, तो स्वादिष्ट का कौन सा होगा, ब्लैंड नहीं होता है, इंस्पायर्ड नहीं होता है, टेस्टी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्टी। आगे देखिए नेक्स्ट, नहीं बोलते हैं कई बार कि ये जो डिश है ये बहुत ही डिलीशियस है, मतलब बहुत टेस्टी है, तो टेस्टी का हो जाएगा यहाँ पर डिलीशियस। चलिए आगे नेक्स्ट देखेंगे, द फोन। यहाँ पर एक चीज छूट गया है, द फोन यहाँ पर होना चाहिए था इज। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा, रिंग्स तो होगा नहीं, रैंक्स नहीं होगा, रैंक्स तो होता ही नहीं है, रंग होना चाहिए बट नहीं होगा। यहाँ पर इज लगा होगा ना, तब आप यूज करेंगे रिंगिंग। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था एक बार 2022 या 23 में, द फोन इज रिंगिंग, राइट। आगे बढ़िए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा है, चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड। देखिए कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा इसका मिस स्पेल्ट वर्ड है। मिस स्पेल्ट का मतलब होता है गलत शब्द, मतलब इसमें चारों में से कौन सा गलत है। तो आप देखिए एक चीज ध्यान से, यहाँ पर ये जो एडवाइस है ना, एडवाइस ये भी सही है कहीं ना कहीं। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और कहेंगे तो इसमें तो एस ई होता है, तो ये नाउन होते हैं, ये वाला सलाह जो होते हैं वो नाउन होते हैं, और वो वाला सलाह जो होते हैं वो वर्ब होते हैं, उसमें जो एस लगा होता है। यहाँ पर देखिए एडिक्शन का मतलब होता है, एडिक्शन का मतलब होता है लत, किसी भी चीज़ का लत लग जाना। और यहाँ पर एडहियर मतलब किसी भी चीज़ से चिपके रहना, किसी भी चीज़ से चिपके रहना ना, एक सेकेंड, चिपके रहना, किसी भी चीज़ से चिपके रहना, तो ये होता है। और यहाँ पर देखिएगा ये एड्रेस मतलब होता है संबोधन, लेकिन एडिक्शन में डबल डी पड़ता है, तो इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो गलत आपका बी हो जाएगा, एडिक्शन में डबल डी होता है, राइट। अगले स्लाइड में आता है, फिर एक सेकेंड, अगले स्लाइड में फिर आते हैं। यहाँ पर देखिए एक बार, यहाँ पर है
चूज द ऑड, मतलब चूज द ऑड वन होगा, क्या होगा इसमें, ऑड वन, एड वन नहीं होगा, ऑड वन, ऑड। ऑड वन का मतलब होता है विषम, इस सब में से अलग कौन सा है, अलग। देखिए ये जो बॉक्सिंग होते हैं ये भी घेरे में खेले जाते हैं, रेसलिंग मतलब होता है पहलवानी वगैरह होता है, वो भी कराटा वगैरह होता है, ये भी इसके लिए भी एक होता है अलग से हम बनाते हैं। लेकिन लॉन्ग जंप ये खुले मैदान पर होता है, राइट, तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लॉन्ग जंप, क्योंकि लॉन्ग जंप सबसे अलग है। लॉन्ग जंप मतलब होता है जैसे लंबी ऊंचाइयों को यहाँ पर मतलब लॉन्ग जंप इन द सेंस हम बोलते हैं ना, एक होता है जैसे नीचे से जंप करना है ना, दौड़ करके जंप करना, वो होता है लॉन्ग जंप। जब भी किसी हाइट को हम वहाँ पर कूदते हैं तो उसको बोलते हैं हाई जंप, राइट। आगे बढ़िए, नेक्स्ट यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम, सॉरी एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है यहाँ पर उल्टा शब्द, तो क्लेवर, क्लेवर मतलब चालाक होता है, चालाक का उल्टा क्या होगा, बेवकूफ, जिसको हम कहते हैं या मूर्ख कह सकते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका स्टूपिड। स्टूपिड मतलब बेवकूफ होता है, राइट, या फूल मतलब ही बेवकूफ होता है, कई सारा मतलब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, फिर यहाँ पर देखिए फिर क्या है, आई ब्लैंक नरेंद्र मोदी फैमिली, मतलब यहाँ पर आई है ब्लैंक है, आई एम नॉट, नो तो होगा नहीं, कभी कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बिफोर चाहिए इज एम आर के बाद। डज नॉट यहाँ पर सूट करेगा नहीं करेगा, आई के साथ कभी डज नॉट नहीं आता है, नॉट कभी नहीं आ सकता अकेला, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डोंट हो जाएगा। तो आई डोंट नो नरेंद्र मोदी फैमिली, यानी कि मैं नरेंद्र मोदी के परिवार को नहीं जानता हूँ। आगे देखिए नेक्स्ट, यहां पर फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं फिर। चलिए यहां पर हो जाएगा इसका राइट आंसर, डोंट हमने करा दिया, अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। चलिए इरेज करने के बाद अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, वर देयर ब्लैंक गेस्ट इन द वेडिंग, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मच, मेनी, मैनी हो सकता है, लॉट, तो यहाँ पर मैनी, मैनी, मैनी ऑप्शन को हम यहाँ पर चूज करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनी। मैनी गेस्ट, तो गेस्ट हम यूज कर सकते हैं, उससे पहले काउंट कर सकते हैं उसको, तो वहाँ पर हम मैनी यूज करें काउंटेबल से पहले। आगे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्वेश्चन देखिएगा, ही जहाँ पर रहेगा वहाँ हिम सेल्फ आता है, और सी रहेगा तो हर सेल्फ, आई रहेगा तो माई सेल्फ, तो यहाँ पर देखिए, तो जब भी हम बात करेंगे ही, तो हिम सेल्फ कहाँ पर है, बी ऑप्शन। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लव टू, चलिए अगला क्वेश्चन है आई लव टू था वो ना, आई लव टू, हाँ आई लव टू के बाद भी वन आता है, तो बाइक, बाई कोनो एंगल से जो है, बाई कोई भी एंगल से, चलिए बाई कोई भी एंगल से, ये जो है ना आपका ये वर्ब नहीं है, तो बाई कोई भी एंगल से वर्ब नहीं है, टू के बाद भी वन आता है, ये भी कोई वर्ब नहीं है, ये भी कोई वर्ब नहीं है, तो बाई मतलब खरीदना होता है, तो यहाँ पर ये भी वन होगा। तो टू के बाद जब भी एग्जाम में पूछा जाए और टू के बाद वर्ब का चुनाव करने के लिए बोला जाए, तो आप हमेशा किसका चुनाव करेंगे, तो भी वन का। आगे बढ़िए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल इज स्टिल प्लेइंग क्रिकेट, अब यहाँ पर बताइए क्या होगा। यहाँ पर एकदम सिंपल सेंटेंस है, ये क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखना है, और यहाँ पर सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, टैग नेगेटिव होगा, तो इज नॉट, और राहुल के लिए ही यूज करेंगे तो इजंट ही, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आगे बढ़िए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ग्रीन चिली इज वेरी मच ब्लैंक विटामिन, और विटामिन को हम विटामिन कहते हैं, बट ठेठी लैंग्वेज में हम इसको गांव देहात में विटामिन यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए विटामिन, ग्रीन चिली में बहुत विटामिन होता है, तो यहाँ पर इन होगा, इन, क्योंकि मे का सेंस आ रहा है इन का, तो ग्रीन चिली में काफी विटामिन होता है, तो यहाँ पर इन होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मॉडल वर्ब से है, और मॉडल वर्ब देखिए टुमारो की बात करेंगे हम, टुमारो, एक सेकेंड, हाँ टुमारो, टुमारो की बात करेंगे, तो यहाँ पर फ्यूचर का सेंस आ रहा है,
नीड कोनो एंगल से नहीं होगा। टुमारो बात करेंगे जब भी, शैल विल, तो विल आएगा। अब बोलेंगे वी के साथ हम विल नहीं यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं। तो जब सेंटेंस में शैल नहीं हो तो आप विल की तरफ जा सकते हैं। मॉडर्न में इसका यूज होता है। मॉडर्न इंग्लिश में हम सभी सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस में यदि शैल होता तो हम शैल को प्रीफर करते हैं, क्योंकि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन रिटेन ऑन द डेथ ऑफ लव्ड वन इज। जब भी किसी पर्सन, मतलब जब भी किसी के डेथ वगैरह पर, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ना, हाँ, जब भी किसी के डेथ के लव्ड वन, मतलब जब भी किसी के किसी प्रेमी का डेथ वगैरह होता है ना, तो उस समय जो पर्सन लिखते हैं ना, उस समय जो लिखा जाता है किसी पर्सन के द्वारा, उसको हम कहते हैं एल्गी। एल्गी इन द सेंस शोक होता है, शायद शोक गीत या कुछ ऐसे होता है, तो एल्गी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट द ट्रेन, एक सेकेंड, यहाँ पर है द ट्रेन लिव्स। यहाँ पर देखिए टाइम, जब भी टाइम की बात करेंगे तो एट आना चाहिए, प्रीपोजिशन एट। तो फिक्स टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पर एट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा क्या क्या ऑप्शन में है, एक बार चेक कर लीजिए क्या क्या ऑप्शन में चेक कर लिए। तो यहाँ पर है ओवर, टू, फॉर और एट, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एट। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच कंट्री डिड मार्टिन लूथर बिलोंग। बिलोंग के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर बिलोंग के साथ क्या हो जाएगा, टू। अगर आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पर कमेंट वगैरह कर सकते हैं, या आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा हो, या कोई भी क्वेश्चन हमने अगर गलत बता दिया हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं इसका ये होता है। बट मेरे तरफ से, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, आई ट्राई माई बेस्ट, है ना। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बट मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी गलती ना करूँ ना। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, कोई भी गलत क्वेश्चन मैं बताने का प्रयास नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पूरी तरह से एक करेक्ट आंसर आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा वी, बात करेंगे वी के ऊपर, तो वी यहाँ पर है वी ब्लैंक ऑलमोस्ट। आप देखिए वी के साथ कभी एम आता नहीं है, इज तो आता नहीं है, वॉज कभी नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर आर हो जाएगा। वी आर ऑलमोस्ट रेडी, वी आर ऑलमोस्ट रेडी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए शाहजहां ब्लैंक द ताजमहल। शाहजहां ने ताजमहल बनाया है, तो क्या ये पास्ट में हुआ है काम कि अभी हुआ है? पास्ट में हुआ है। जब भी पास्ट की बात करें, कोई भी इन्वेंट की बात करें, कोई भी महल बनाने की बात करें, तो वो हमेशा आपका पास्ट में होता है, और उसको हम सिंपल पास्ट में मानकर चलते हैं। तो उसके जगह पर हम यूज़ करते हैं वर्ब की जगह पर V1, मतलब सॉरी V2। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे V2। आप देखिए V2 में कहाँ कहाँ है, V2 अगर हम देखेंगे तो इसमें कहाँ कहाँ है, देखिए एक बार। जब भी कोई इन्वेंशन की बात हो, इन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि आविष्कार की बात हो, कोई महल बनाने की बात हो, कोई इमारत बनाने की बात हो, तो वो होता है पास्ट में, और पास्ट में हम हमेशा सिंपल पास्ट में कंसिडर करेंगे, और उसके साथ हमेशा V2 अफर्मेटिव में और नेगेटिव में या कोई भी दूसरे में हम डिड प्लस V1 यूज करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है नेक्स्ट देखेंगे। तो देखिए बिल्ड का कभी बिल्डेड होता नहीं है, बिल्डेड नहीं होता है तो बिल्डेड होगा नहीं, बिल्डेड नहीं हो सकता है, विल बिल्ड होगा ही नहीं, बिल्डिंग नहीं होगा, तो बिल्ट यहाँ पर V2 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां बिल्ट ताजमहल, यानी कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया। आगे देखिए नेक्स्ट कैन। अब देखिए कैन के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आना चाहिए, हिम सब्जेक्ट है नहीं, हर भी सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर देम सब्जेक्ट नहीं है, तो यू है। तो कैन यू टॉक फॉर अ मिनट, क्या आप 1 मिनट बात कर सकते हैं, तो ये इसका सेंस आता है। आगे देखिए नेक्स्ट बात करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, क्या करना, तुलना करना। तो कंपेयर का जो है एंटोनियम कौन सा हो जाएगा, एंटोनियम कौन सा हो जाएगा, चलिए क्या होगा इसका एंटोनियम, देख लीजिए एक बार, चेक करिए। इसके एंटोनियम की बात करेंगे तो डिस्ट्रॉय, तुलना करना, ये नहीं होगा इसका। डिसेंट ये नहीं होगा। कॉन्ट्रास्ट, इसका कंपेयर करना, तुलना करना, अंतर बताना, दोनों का मतलब ही तो यही है, कॉन्ट्रास्ट।
यहाँ पर डिस्क्लोज मतलब समाप्त करना। तो हम यहाँ पर एक चीज़ कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये होता है यहाँ पर कंपेयर के सेंस में, तो ये तो सिनोनिम हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम डिस्क्लोज को ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? डिस्क्लोज। डिस्क्लोज मतलब होता है समाप्त करना, मतलब किसी भी चीज़ से तुलना मत करना, तो ये सेंस में डिस्क्लोज को लेंगे। बट यहाँ पर एंटोनियम अगर होता, मतलब सिनोनियम अगर होता, तो हम यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को लेते हैं, कॉन्ट्रास्ट हो जाता। डिसेंट मतलब बढ़िया होता है, डिसेंट मतलब बढ़िया होता है। तो यहाँ पर फिर बोलते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना होता है। डिस्क्लोज मतलब किसी भी चीज़ का डिस्क्लोज करना, मैटर को खत्म करना। आगे देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, वैसे कॉन्ट्रास्ट इसका सिनोनिम हो सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? डिले, काफी इजी यहाँ पर है। डिले की बात करेंगे। डिले, डिले देख लीजिए एक बार। डिले, डिले का मतलब क्या होता है? डिले, डिले का मतलब होता है किसी भी चीज़ में रुकावट, यानी कि चीज़ों में रुकावट होना। तो यहाँ पर पोस्टपोन का मतलब होता है डिले करना, वही होता है। तो सिनोनिम जब भी बात करेंगे तो सेम वर्ड होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में को डेट को एक्सटेंड करना, बढ़ाना, पोस्टपोन करना, रुकावट डालना। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चूज द ऑड वन आउट, मतलब इस सब में से विषम कौन सा है? आप देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ओमेन, गर्ल, लेडी, ये तीनों लड़की है से बनता है। मतलब देखिए सबसे पहले लड़की, लड़की को हम लेडी भी बनता है, वोमेन भी बनता है। बट मैन, मैन इस कैटेगरी से अलग है, इसका राइट आंसर मैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मैन। ऑड वन का मतलब होता है जो सबसे अलग है, मतलब सबसे अलग कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा मैन। आगे देखिए, what is the time on, in watch, बाई होगा। जब भी किसी वस्तु की बात करेंगे ना, वहाँ पर बाई यूज करेंगे, तो बाई वॉच हो सकता है, मतलब घड़ी में कितना समय हो रहा है। तो इस सेंस में इन भी यूज करते हैं, बट इन नहीं होगा, बाई होगा यहाँ पर। चल यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर बात करेंगे फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक आध क्वेश्चन का भी हो सकता है कि बोलने में ऐसा हो जाए, बट क्वेश्चन हम बताने का पूरा करेक्ट प्रयास करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे द्वारा ही डिजाइन किया गया है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द टीचर ब्लैंक अबाउट वेदर। वेदर मतलब मौसम होता है, वेदर मतलब क्या होता है? मौसम। तो मौसम के बारे में टीचर ने बताया, या यहाँ पर क्या होना चाहिए? टीचर ने टॉक किया, मतलब बात किया मौसम के बारे में। तो सैड नहीं होगा, क्योंकि टॉक के साथ अबाउट आता है, तो टॉक अबाउट हो जाएगा, यानी कि टॉक्ड अबाउट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब यहाँ पर बुक से है, देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका बुक से दिया गया है, तो बुक वाला क्वेश्चन आप देखते हैं यहाँ से। देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल किस तरह की यहाँ पर रचना है, या किस तरह की विधा है? तो ये दो चीज आप याद रखिएगा इसमें। एक तो ये है वन एक्ट प्ले, और एक यहाँ पर ड्रामा, या यहाँ पर कई सारे टीचर जो है ये कॉमिक स्टोरी भी बताते हैं, तो कॉमिक स्टोरी भी कह सकते हैं, कॉमिक टाइप का है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये ड्रामा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर 62 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिए। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इसको देखिए। क्या बुक से क्वेश्चन लेकर जॉनसन, ये द अर्थ, जॉनसन की बात हो, जब भी बेंजी की बात हो, जब भी यहाँ पर ये यूज करते हैं ना जॉनसन, डॉक्टर वगैरह की बात हो, तो वो हमेशा द अर्थ में होगा, है ना, द अर्थ में इसका यूज किया गया है। सेंडर की बात हो, है ना। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर जॉनसन जो थे एक फार्मर थे पेशे से, तो पेशे से वो क्या थे, तो एक फार्मर। आगे देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रूपतोखा इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में रूपतोखा क्या था बताइए। रूपतोखा जो है बांग्लादेश में क्या था, तो बांग्लादेश में एक फेरी टेल्स था, परी कथा, क्या बोल सकते हैं उसको, तो परी कथा था। बांग्लादेश की परी कथा रूपतोखा को कहा जाता है, तो याद रखिएगा फेरी टेल्स। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
सीगानोया, सीगानोया एक जापानीज राइटर है, कल भी बात किए थे। और वो क्या थे, तो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर और नॉवेलिस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ, बोथ मतलब दोनों। आगे बढ़िए। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अनदर। सिविलाइजेशन क्या इसमें क्वेश्चन में है, क्या सभ्यता हमें एक दूसरे से जुड़कर रहना सिखाती है? तो कहीं ना कहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा ये फ्रेंडली होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्टिन लूथर किंग वॉज एसिस्निएटेड, एसिस्निएटेड मतलब होता है हत्या कर देना। ऑन, कब हत्या किया गया था इसका? कब हत्या किया गया था? देखिए एक बार, 28 अगस्त 28 अगस्त 28 अगस्त 1968, 1968 में इसका हत्या किया गया था। याद रखिएगा, ये स्पीच दिए थे, स्पीच 1963 में, स्पीच दिए थे 1963 में। और 1964 में इसे जो है नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज फॉर पीस, नोबेल प्राइज फॉर पीस, यानी कि शांति के लिए इसे नोबेल प्राइज मिला था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। तो सिविलाइजेशन हमें एक दूसरे से जुड़कर रहना सिखाती है, तो फ्रेंडली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हमने आपको बता दिया पहले भी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है देखिए, मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग नोबेल प्राइज जीते हैं, अभी ये बताएं, जस्ट ये क्वेश्चन अभी जस्ट बताए हैं। तो किसके लिए मिला था उसे? तो पीस के लिए। किसके लिए? तो जस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पीस। क्या हो जाएगा? पीस, पीस मतलब शांति। 16वां नंबर स्लाइड में आते हैं और इसमें देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन का लेवल जो है ना काफी एग्जाम फ्रेंडली है। एग्जाम में जिस तरह का इसका एग्जाम में जिस तरह का पैटर्न होता है, सेम टू सेम पैटर्न पे हम एग्जाम लिए थे और उसी का क्वेश्चन हम डिस्कस आज कर रहे हैं। और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम जो है अलग अलग स्लाइड बना करके, अलग अलग पीपीटी बना करके हम आपको डिस्कस करेंगे। और 200 क्वेश्चन का एक सीरीज लाएंगे जिसमें आपको एग्जाम में लगभग क्वेश्चन मिल जाएगा बुक से, राइट। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। आगे देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन देखिए एक बार थोड़ा सा। यहाँ पर जो है वाइल क्या दिया गया है? वाइल। तो बोलेंगे वाइल वी अराइव्ड सोहनलाल वॉज गर्गलिंग, गर्गलिंग मतलब होता है मतलब हुक्का पीने के सेंस में गुरगुराहट जो बोलते हैं ना उसको। तो हुक्का का वो ले रहा था, मतलब हुक्का पी रहा था उस समय। तो गर्गलिंग हुक्का नेक्स्ट रूम, नेक्स्ट रूम में वो क्या पी रहा था? हुक्का पी रहा था, है ना सोहनलाल। जब भी वो पहुंचे वहां पर, ये चैप्टर ये अपिंच ऑफ स्नैप से लिया गया है। अपिंच ऑफ स्नैप से एक क्वेश्चन है। सोहनलाल, रतिराम, नानू काका, ये सब आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन यहां पर है, चलिए कहां पर अगला क्वेश्चन है? यहां पर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। द राइटर, ये भी अपिंच ऑफ स्नफ से क्वेश्चन है। और अपिंच ऑफ स्नफ से, द राइटर ऑफ अपिंच ऑफ स्नफ वाज एन प्रोवेशन, प्रोवेशन मतलब ट्रेनिंग, मतलब अपिंच ऑफ स्नफ पे जो राइटर थे ना वो किस पद पर काम कर रहे थे? तो वो एक अंडर सेक्रेटरी थे। अंडर सेक्रेटरी में अंडर सेक्रेटरी के पद पर काम कर रहे थे। एक सचिव, सह सचिव कह सकते हैं, सह सचिव के पद पर वो काम कर रहे थे, राइट। आगे देखिए नेक्स्ट, इसमें याद रखिएगा नानू काका, नानू काका जो है ना, नानू काका, नानू काका इसके मामा है। किसके मामा है? तो यहाँ पर राइटर के मनोहर मालगोनकर के मामा थे। कौन? मामा को इंग्लिश में कहते हैं मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल, याद रखिएगा मैटरनल अंकल कहते हैं मामा को। तो नानू काका लेखक के मैटरनल अंकल यानी कि मामा थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मतलब इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। प्रोबेशन मतलब ट्रेनिंग होता है। चलिए यहां पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाउ लॉन्ग मतलब कितने सालों तक, कितने दिनों तक डॉक्टर जाकिर हुसैन मतलब जीवित रहे थे? तो 72 वर्ष तक वो जो है ना, 1897 में उसका, एक बार चेक ही कर लीजिए, 1897 में उसका क्या हुआ था, मतलब जन्म हुआ था। और 1969 में वो डेथ कर गए थे। तो कितना हो जाएगा? अराउंड 2-7, तो 72 साल जो है वो जिए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 72, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कितना साल जिए थे? तो 72 साल। मतलब ये जन्म हुआ था 1800 यहाँ पर 97 में और मृत्यु हुआ था यहाँ पर 1969 में। एक चीज़ के बारे में और याद रखिएगा,
ये बिहार के गवर्नर भी रहे हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार के गवर्नर भी ये रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके अलावा ये थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये थे, है ना। इसके अलावा इसमें और भी आप याद रख सकते हैं, जैसे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किसकी तारीफ की थी, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहां पर हुआ था, तो हैदराबाद। कहां पर, हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, और ये जो क्वेश्चन है वो भी भारत इज माय होम से है। भारत इज माय होम में दो चीजों पर, दो एस्पेक्ट पर डॉक्टर जाकिर हुसैन काम करने के लिए बोले हैं। पहले खुद पर काम कीजिए, फिर समाज के लिए काम कीजिए। मतलब खुद के ऊपर खुद को उस योग्य बनाइए कि आप समाज को काम करने के समाज के काम, मतलब समाज को मदद करने के लिए आप उसकी योग्य हो। पहले अपने आप को योग्य बनाइए, फिर जो है आप समाज की मदद कीजिए। मतलब वो कहने का इसका ये सेंस था। मतलब पहले आप खुद ही बहुत बड़ा नहीं बन जाइए फिर दूसरे को दिखवे नहीं कीजिए, इस तरह का उसका सेंस नहीं था। तो यहाँ पर व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ वर्क ऑन वन सेल्फ, मतलब खुद पर काम करने का मतलब क्या है। तो खुद पर काम करने से हमें उसका एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है, अंतिम रिजल्ट क्या मिलता है, तो हम फ्रीडम, मतलब फ्री मोरल पर्सनालिटी होते हैं। मतलब हम कोई भी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा इसमें फ्री मोरल पर्सनालिटी। जब भी हम खुद पर काम करते हैं तो उसका जो अंतिम रिजल्ट होता है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार होता है, हम एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व बनकर उभरते हैं और अपना कोई भी काम कर सकते हैं इस प्रकार। आगे देखिए नेक्स्ट, मतलब हमें किसी से कोई डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आगे हम यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। आगे बढ़िए फिर। इन विच सीजन डिड नानू काका विजिट दिल्ली, दिल्ली में वो कब आए थे, किस सीजन में, तो किस सीजन में, समर सीजन में, मतलब गर्मी के दिनों में आए थे, जुलाई महीने में। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला यहाँ पर है, अगला है द कंडीशन ऑफ निग्रोज वॉज अपेलिंग। निग्रो का जो कंडीशन था, निग्रो मतलब ये यहाँ पर आई हैव अ ड्रीम चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। और जब भी बात करते हैं निग्रोज मतलब एक प्रजाति है अमेरिका की, जो काले रंग के व्यक्ति वहाँ पर उस प्रजाति में होते हैं। और काले रंग के जो व्यक्ति होते हैं उसके साथ अमेरिका में काफ़ी उस समय भेदभाव जो है किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, जिसके वजह से मार्टिन लूथर किंग ने उस पर आवाज़ उठाया। और मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर है उसका, वहाँ का जो निग्रो का स्थिति है ना वो काफ़ी दयनीय है, मतलब एक तरह से अपेलिंग है, काफ़ी खराब है, काफ़ी खराब स्थिति है। किसका, तो निग्रो का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपेलिंग। और ये क्वेश्चन आपको हम जब मॉडल पेपर कराए थे उसमें भी कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था, थोड़ा सा चेंज था बट यही क्वेश्चन था। हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन उस मेथड के बेसिस पर बनाया गया है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में लड़ने की पूरी संभावना है। सेबी जो है, सेबी की बात करें, सेबी एक टैलेंटेड बॉय था जापान का, और ये द आर्टिस्ट चैप्टर से लिया गया है। द आर्टिस्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था और वो 12 साल का लड़का था। कितने साल का, 12 ईयर का, यानी कि 12 साल का जापानीज बॉय था। चलिए जापानीज बॉय, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले स्लाइड में आते हैं फिर। अगला स्लाइड हमारा है, ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं बट क्योंकि समय का थोड़ा सा वो है, तो आप जब जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं एक बार इसको आप प्रैक्टिस के तौर पर आप ले सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस इससे हो जाएगा आपका, आप चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए कि आपको किसी टॉपिक पर, तो आप कमेंट कीजिए किस टॉपिक पर चाहिए, उस पर मैं वीडियोस देने का प्रयास करूंगा। राइट, आगे देखिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अ चाइल्ड इज बॉर्न से है, अ चाइल्ड इज बॉर्न। और यहाँ पर सोसाइटी अ प्रेग्नेंट वोमेन, मतलब एक जो गर्भवती महिला होती है, इज प्राइमरली सपोर्टेड बाय, जो प्राथमिक रूप से, यानी कि जो मुख्य रूप से जो सहायता करते हैं गर्भवती महिला के, वो उसके पति होते हैं, यानी कि उसके हस्बैंड होते हैं। मतलब ज़्यादातर ध्यान कौन रखते हैं, तो ये जो है ना, मतलब मुख्य रूप से जो सहायता करते हैं ना, एक प्राथमिक रूप से सहायता वो उसके हस्बैंड करते हैं। तो ये द चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर से लिया गया है, अ चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म। जर्मन ग्रीड इसके राइटर है, और यहाँ पर जर्मन ग्रीड एक फेमिनिस्ट राइटर है, याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 77 नंबर, हु हैज रिटेन
अननेचुरल डेथ, अननेचुरल डेथ जो है ये किसकी रचना है? चलिए, अननेचुरल डेथ किसकी रचना है? तो अननेचुरल डेथ है ड्रोथी एल सेयर, ड्रोथी एल सेयर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रोथी एल सेयर, ड्रोथी एल सेयर। ये क्वेश्चन कहां से है? ये क्वेश्चन ड्रोथी एल सेयर सेज, कहते हैं प्रेस इज फ्री, प्रेस इज फ्री एवरीवेयर, सभी जगह पर जो मीडिया है वो स्वतंत्र नहीं है, याद रखिएगा। तो प्रेस फ्री सभी जगह पर नहीं है, ये भी नहीं होगा। समवेयर मतलब कहीं कहीं पर जो मीडिया है वो स्वतंत्र है, मतलब सभी जगह पर स्वतंत्र नहीं है। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज कर दें कि फ्री इज नॉट फ्री, तो यहाँ पर एवरीवेयर हो जाएगा। अगर यहाँ पर नॉट नहीं रहे तो समवेयर होगा। समवेयर मतलब होता है कहीं, कहीं कहीं पर मीडिया जो है वो स्वतंत्र है, ये देखा गया है, राइट। मतलब मीडिया कोई भी सवाल गवर्नमेंट से पूछ सकती है, उसके लिए वो स्वतंत्र होती है, लेकिन कहीं बहुत जगह पर जो है ये चीज़ स्वतंत्र नहीं है, मीडिया स्वतंत्र नहीं है, गवर्नमेंट से डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, H.E. बेट्स ऑल्सो वर्कड फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए किसका काम किए थे वो? H.E. बेट्स द अर्थ के राइटर है, और ये जर्नलिस्ट का काम, पत्रकार का काम किए थे वो। किसका काम किए थे? तो पत्रकार का इन्होंने काम किया था, और कुछ समय के लिए, बहुत दिनों के लिए नहीं। आगे बात करेंगे एंटन चिकोव, एंटन चिकोव का डेथ कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन है जॉन डॉन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर है जॉन डॉन। डॉन स्टडीड लॉ एंड रीड, किस विषय की? मतलब वो यहाँ पर लॉ भी पढ़े थे, मतलब कानून की पढ़ाई भी किए थे, और यहाँ पर थियोलॉजी मतलब धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र की भी पढ़ाई किए थे। तो थियोलॉजी एंड लॉ की पढ़ाई जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कर रहे थे। इसको अपने धर्म की वजह से निकाल दिया गया था, उस एंटी कैथोलिक, क्योंकि कैथोलिक परिवार से ये बिलोंग कर रहे थे, रोमन कैथोलिक फैमिली से। आगे यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट, जॉन डॉन थिंक्स दैट डेथ, एक सेकेंड डेथ इज सर्टेन। हाँ, ये बात कर रहे थे अपनी प्रेमिका से कि जो मृत्यु, मतलब मृत्यु जो है ना वो निश्चित है, क्योंकि सबको एक ना एक दिन मरना है। तो ये बात कह रहे थे अपनी प्रेमिका से जब वो अपने सफर पर जा रहे थे, जर्मनी कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर जा रहे थे, राइट। चलिए आगे देखिए यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेथ, डेथ इज सर्टेन, यानी कि जो मृत्यु है ना वो निश्चित है, सबको एक ना एक दिन मरना है, वो बात कर रहे थे इस पर। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्ट विटमैन, वॉल्ट विटमैन जो है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर है वॉल्ट विटमैन। तो वॉल्ट विटमैन इज एन, कहाँ के पोएट है? तो वो अमेरिकन पोएट है। कहाँ के पोएट है? अमेरिकन पोएट। लीव्स ऑफ द ग्रास एंड ड्रम टेम्प्स, ये इसकी रचना है, और ये रचना कई बार पूछा गया है। तो ये किसकी रचना है? तो यहाँ पर वॉल्ट विटमैन किसकी रचना है? तो ये है आपका वॉल्ट विटमैन। चलिए, वॉल्ट विटमैन की ये रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन। कल भी ये क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में फंसा हुआ, मतलब जो क्वेश्चन बनाया था बिहार बोर्ड, सेम टू सेम जो है इस क्वेश्चन को लिया गया था। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर बोलेंगे लाइफ, यहाँ पर ह्यूमन लाइफ इज बेटर देन डेथ, इसका राइट आंसर डेथ हो जाएगा। जॉन किट्स, जॉन किट्स कैसे पोएट है? तो जॉन किट्स जो है ना वो नहीं तो विक्टोरियन है, नहीं तो अगस्टन है, नहीं तो रोमांटिक है। यहाँ पर सॉरी ये रोमांटिक पोएट है। कैसे पोएट है? रोमांटिक। यहाँ पर नहीं तो ये मॉडर्न पोएट है, ये रोमांटिक पोएट है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जॉन किट्स कैसे पोएट है, तो वो रोमांटिक पोएट है। और जॉन किट्स का जो निधन हो गया था 26 साल की उम्र में, और ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, यानी कि टीबी बीमारी की वजह से। चलिए आगे है लमिया एंड हाइपेरियन, किसके द्वारा लिखा गया रचना है? तो याद रखिएगा ये है जॉन किट्स का। जॉन किट्स का काफी इंपॉर्टेंट वर्क है। इंपॉर्टेंट वर्क का मतलब महत्वपूर्ण रचना। यहां पर देखिए महत्वपूर्ण रचना है ये इसके। चलिए तो यहाँ पर जो है वो लामिया एंड हाइपेरियन की जो रचना होंगे वो किसके होंगे? यहाँ पर जॉन किट्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो है ना, ये वॉल्टर डिलामेयर वॉज अवॉर्डेड इन, वॉल्टर डिलामेयर को कितने में अवॉर्डेड किया गया था, मतलब सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर 1953। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट से जो है उसे सम्मानित किया गया था। सोल्जर कैसे पोएम है? तो हम बताए थे आपको सोल्जर जो है ना वो एक पेट्रियोटिक या वॉर पोएम है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? वॉर नहीं दिया हुआ है, तो आप किसके तरफ जाएंगे? तो आप जाएंगे यहाँ पर पेट्रियोटिक, मतलब एक देशभक्ति कविता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
90 नंबर देखिए एक बार, 90 नंबर क्वेश्चन है, 90 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड, मतलब जो स्पीकर है ना वो मृत्यु से डरे नहीं है। कौन स्पीकर की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर इंग्लिश के जो स्पीकर है, इंग्लिश स्पीकर मतलब क्या, द सोल्जर में जो स्पीकर है, द सोल्जर, द सोल्जर, द सोल्जर से ये लिया गया है। तो जो स्पीकर होता है ना वो डरे नहीं होते हैं अपने मौत से कि मेरा मृत्यु भी हो जाए तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। कौन कह रहे थे यहाँ पर कि अमेरिका की धरती, सॉरी इंग्लैंड की धरती पर अगर मेरा मृत्यु भी हो जाए तो मैं, मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, वो कह रहे थे। और ये जो अमेरिका को, मतलब जो इंग्लैंड को, ये अपने स्वर्ग मानते थे। हेवन, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, और हेवन का उल्टा होता है हेल, हेल मतलब होता है नर्क। आगे बढ़िए नेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो मृत्यु से डरे नहीं थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डेथ। क्या हो जाएगा? डेथ। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसको हम यहाँ पर इसको इरेज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखिए एक बार, और उसी चैप्टर से है। द लाइन, जब भी इंग्लिश हेवन की बात हो, इंग्लैंड की बात हो, तो आप समझिए कि ये कहाँ से लिया गया? द सोल्जर। इसका राइट आंसर हो जाएगा द सोल्जर। अगले स्लाइड में आते हैं, 21 नंबर स्लाइड। अब एक स्लाइड और बाकी है, चलिए याद रखिएगा ये क्वेश्चन। कहा जा रहा है, हो गया। अगला देखिए नेक्स्ट, द वेस्ट लैंड एंड एस वेनेसडे, एस वेनेसडे ये किसकी रचना है, मतलब किसके द्वारा लिखा गया है? याद रखिएगा, टी एस इलियट। टी एस इलियट का पूरा नाम है थॉमस एस्टर्न इलियट, थॉमस एस्टर्न, एस्टर्न इलियट, इलियट याद रखिएगा। तो इसका पूरा नाम ये है। टी एस इलियट ने रचना किया है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मैकाविटी, मैकाविटी एक बिल्ली का नाम है, और वो कैसी बिल्ली है? तो रहस्यमय। तो यहाँ पर ये तो होता नहीं है, इसका ये मिस्टीरियस, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय। तो मैकाविटी कैसी बिल्ली है? तो एक रहस्यमय बिल्ली है, जो कोई भी क्राइम करती है, इसके अलावा मतलब वो अपने क्राइम का कोई छाप तक नहीं छोड़ती है। आज तक उसे कोई पुलिस कुछ भी नहीं पकड़ पाया है उस बिल्ली को। तो आप उस बिल्ली को बताएं, तो ये बताया है कि हमारे समाज में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्राइम तो करते हैं, बट वो अपने क्राइम को पता भी नहीं चलने देते हैं। तो इस कविता के माध्यम से समाज के कुछ ऐसे लोगों को, ऐसे लोग, समाज में छुपे कुछ ऐसे लोगों को बारे में बताने का वो प्रयास किया। राइट, आगे बढ़िए। अगला यहां पर है 93 नंबर क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, फायर हिम। फायर हिम जो चैप्टर है ना, वो केकी एंड दरवल्ला के द्वारा लिखा गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। द स्नेक, स्नेक चैप्टर से लिया गया है। द स्नेक लुक्ड एट पॉइंट, पॉइंट को किस तरह से देख रहे थे? तो वैग्यूली, वैग्यूली का मतलब होता है तिरछी नजर से, मतलब सांप पानी भी पी रहा था और तिरछी नजर से किसको देख रहा था? कवि को भी देख रहा था, है ना। चलिए इसके अलावा देखिए, इसको हम इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। और ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन है, और उस दिन भी हम डिस्कस किए थे क्वेश्चन। नॉर्मन कॉन्क्विस्ट कब हुआ था? कब उस जगह, मतलब कब हुआ था वो, कब प्लेस हुआ था? तो 1066 में, 1066 एडी में। एडी का मतलब होता है एनी डोमिनी, जिसको हम बोलते हैं ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। चलिए आगे बढ़िए। एनी डोमिनी होता है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एनी डोमिनी, एनो डोमिनी कहते हैं, है ना, एनो डोमिनी कुछ कहते हैं इसे। तो एडी उसको हम कहते हैं शॉर्ट में। आगे बढ़िए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ग्रेट वॉवेल को कब शिफ्ट किया गया था? ग्रेट वॉवेल को किस इंग्लिश के दौरान ग्रेट वॉवेल को शिफ्ट किया गया था? तो यहाँ पर मिडिल इंग्लिश के दौरान, याद रखिएगा। और इस स्टोरी ऑफ इंग्लिश पे एक हम डिटेल क्लास लेकर आएंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिडिल इंग्लिश। तो ग्रेट वॉवेल की जब भी बात होगी तो उस कब शिफ्ट हुआ था? मिडिल इंग्लिश के दौरान। लास्ट स्लाइड में हम आते हैं। हम यहाँ पर एक सेकेंड, एक बार प्रीवियस स्लाइड देखते हैं, कोई भी और क्वेश्चन छूट गया क्या? नहीं, सही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतांजलि, गीतांजलि, गीतांजलि और चित्रा किसके द्वारा लिखा गया है? तो गीतांजलि और चित्रा जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर काफी फेमस यहाँ पर पर्सनालिटी है। हु इज द ऑथर ऑफ पमेला, पमेला का यहाँ पर राइटर कौन है? तो पमेला का जो राइटर है वो है रिचर्डसन, रिचर्डसन उसका राइटर है।
एज यू लाइक इट वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था विलियम शेक्सपियर। इसके कुछ रचना और है, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर एक रचना है, यहाँ पर एक रचना जैसे ले लीजिए आप, यहाँ पर मेजर फॉर मेजर, तो मेजर फॉर मेजर भी इसकी एक रचना है, याद रखिएगा, इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा ओथेल्लो और इसके अलावा मैकबेथ, तो मैकबेथ भी इसकी रचना है, ओथेल्लो, मैकबेथ, किंग लियर, इसकी रचना है किंग लियर, तो आप किंग लियर के बारे में भी याद रखिएगा। तो ये सब शेक्सपियर की रचना है। तो आज हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किया, इसमें 60 क्वेश्चन ग्रामर के और 40 क्वेश्चन बुक के, और इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। डेफिनेटली मैं ये बात कह सकता हूँ कि जब भी आप इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं ना, सॉल्व करने में आप देखिए कि कहीं पर अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुआ हो तो आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया हूँ कि किसी भी तरह का इसमें कोई मिस्टेक ना हो, राइट। इसके अलावा आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, ताकि इससे आपका फ्रेंड भी जो है इसकी बेनिफिट ले सके, और ये आपके फ्रेंड के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो होगा। और आप जो भी एग्ज़ाम देने वाले 2025 में हैं उनके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है ही, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी को इस वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू कहता हूं, और रणदीप